सॉरी, वीडियो किसी कारण से कट गया। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी बल्ब से निकल के किरणें चारों तरफ फैल गई, किसी बल्ब से निकल के किरणें चारों तरफ फैल गई, तो उस तरह के किरण पुंज भी होते हैं। किरणों का समूह हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो औजार बक्स में स्टूमेनवा बक्स होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणों को गोटा कर देते थे कागज पे, तो कागजवा क्या होता था, जल जाता था। इसे हम जलाने के लिए क्यों करते थे? क्योंकि वो प्रकाश किरण जब एक जगह बिंदु पे एकत्रित होती है तो ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, और जब ऊष्मा का मान बढ़ जाता है तो वो कागज जल जाता है, क्योंकि कागज का जो ज्वलन ताप होता है बहुत कम होता है, कम ही ताप पे वो जलने लगता है, इसलिए जलने लगता है। तो यहाँ पे एक बिंदु पे प्रकाश किरणें एकत्रित हो रही है, और यहाँ पे आपने देखा कि जब मकान में छोटा छोटा छिद्र हो तो सूर्य की जो प्रकाश की किरणें आती हैं तो एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो किरणें तीन तरीके से होती है। किरण पुंज जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। किरण पुंज क्या होता है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज तीन तरीके से होता है। पहला कि एक बल्ब से निकल के जो फैल रहा है, एक बिंदु से निकल के किरणें चारों तरफ जब फैले, तो उस तरह के किरण पुंज को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अगर किरणें किसी बिंदु पे आके चारों तरफ से क्या हो जाए, मिल जाए, तो उस तरह के किरण पुंज को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अगर किरणें एक दूसरे के समानांतर हों तो उस तरह के किरण पुंज को कहते हैं समानांतर किरण पुंज। तो चलिए, अगर आज से कोई पूछता है कि किरण पुंज क्या है, तो आपको स्पष्ट तरीके से उनको बताना है कि किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अकेले कोई किरण हो तो किरण, बहुत सारी किरण एक साथ हो तो किरण पुंज। और किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। अगर कोई आज से पूछता है किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो स्पष्ट से बताइए तीन तरीके का। अपसारी, अपसारी किसे कहेंगे, जब किरणें एक बिंदु से निकल के फैले, जैसे बल्ब से निकलने वाला प्रकाश क्या है, अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल है। अभिसारी, जो औजार बक्स में उत्तल लेंस जो होता है, लेंसवा से हम लोग प्रकाश किरण को गोटा करते हैं, वो हो गया अभिसारी। या इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ लेजर लाइट, जो सर्च लाइट होता है उसका भी होता है। लेजर लाइट जो मारते हैं वो क्या होता है, एकदम गोटा होके जाता है ना, किरण एकदम गोटा, उसमें लेंस लगा होता है, लेंस पर क्या करता है, प्रकाश किरण को एकदम गोटा कर देता है, एकदम छोटा सा बिंदु पर, तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और जब मकान में जो छिद्र से आता है सूर्य की प्रकाश की किरणें, तो किरणें एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर, तो उसे कहते हैं समानांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज तीन प्रकार का, पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी, और तीसरा समानांतर। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है अपसारी, अभिसारी तथा समानांतर किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, तो तीनों की परिभाषा लिखना है। मैं फिर से बताता हूँ, अपसारी किरण पुंज की परिभाषा है तो लिखना है, जब किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाए तो उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जब किरणें एक बिंदु पे आके मिल जाए, एक बिंदु पे आके मिल जाए तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और जब किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे कहते हैं समानांतर किरण पुंज। ओके, प्रकाश पढ़े, प्रकाश की किरण पढ़े, प्रकाश का स्रोत पढ़े, प्रकाश का किरण का जो समूह होगा उसे किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार का होता है, ये पढ़ लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक और चीज बताया था कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है और अप्रदीप्त। जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे प्रदीप्त, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकले उसे अप्रदीप्त। और एक बात और मैंने आपको समझाया था, शायद उसका वीडियो नहीं समझाया था, वो कट गया था, मैं बता देता हूँ। प्रकाश की किरणें, प्रकाश के आधार पर वस्तु दो प्रकार का होता है। यदि किसी वस्तु से प्रकाश निकल रहा है तो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु को एक और नाम से जानते हैं, दैदीप्यमान वस्तु, या प्रकाशमान वस्तु भी उसे कहते हैं। दूसरा अप्रदीप्त वस्तु, अदैदीप्यमान वस्तु, या हम आप उसको कह सकते हैं अप्रकाशमान वस्तु। जैसे ईंटा, पत्थर अप्रकाशमान वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु है। बल्ब, लैंप, टॉर्च ये प्रदीप्त वस्तु है। जो वस्तु जलकर प्रकाश दे सकती है वो प्रदीप्त, और जो नहीं दे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। चलिए, ये हो गया। तो इस प्रकार हमने पढ़ लिया ये। चलिए, तो प्रकाश का बीम, अब हमको विश्वास है कि आप प्रकाश का बीम समझ चुके हैं, प्रकाश का किरण पुंज समझ चुके हैं, प्रकाश समझ चुके हैं, प्रकाश का स्रोत समझ चुके हैं। अब हम लोग को जो बात पढ़ना है, प्रकाश के गमन के आधार पर माध्यम जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। आपको ब्रह्मांड में कुछ वस्तुएं ऐसे भी दिखेंगी, जो वस्तुएं जो होती है ना, उससे प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा। जैसे हवा, हवा में प्रकाश इस पार से उस पार आसानी से चला जाता है। साफ गिलास, साफ कांच, कांच जो होता है सफेद कांच, इस पार से उस पार प्रकाश, जैसे उधर से कोई टॉर्च बढ़ता है, कचवा के उस साइड से कोई अगर टॉर्च बढ़ता है तो इस साइड प्रकाश आसानी से आ जाता है। हवा में उधर से कोई टॉर्च बढ़ता है तो हवा के इस पार भी आ जाता है। लेकिन आप बताओ, इस बुढ़वा के उन्हें प्रकाश इन्हें टॉर्च बारे तो होने चला जाएगा, नहीं जाएगा।
तो इस आधार पर प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है। एक जिससे प्रकाश पूरा पूरा आसानी से पार कर जाए, एक जिससे प्रकाश पार ही न करे। तो जिससे आसानी से पार कर जाता है, जिस वस्तु से होके प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी माध्यम। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे प्रकाश पार करता ही नहीं, जैसे बोर्डवा, दीवालवा, इस दीवाल और इस बोर्ड के उधर अगर प्रकाश को भेजें तो आसानी से जाएगा ही नहीं। तो जब प्रकाश इसे आसानी से पार नहीं करता है तो उसे हम कहते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी किसे कहते हैं बाबू? मेरे दोस्त, पारदर्शी उसे कहेंगे जिसे आसानी से पार कर जाए, अपारदर्शी जिसे पार ही ना करे। पारदर्शी का नाम कुछ एग्जाम्पल बताइए, जैसे हवा, साफ सुथरा कांच, साफ जल, स्वच्छ पानी। साफ सुथरा पानी हो, उसमें भी अगर लोटा में पानी हो तो आसानी से उसका पेंदी दिखता है, लोटा का दिखता है कि नहीं दिखता है? तो प्रकाश, अगर पानी पारदर्शी नहीं होता तो लोटा का पेंदी नहीं दिखता, तो वो भी पारदर्शी है। जैसे पारदर्शी में हवा आ जाएगा, पानी आ जाएगा, कांच आ जाएगा, ये सब पारदर्शी माध्यम है। अपारदर्शी में ईंट आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगा, दीवाल आ जाएगा, ये सब दीवार वगैरह ये सब क्या है? ये सब अपारदर्शी हैं। और लेकिन एक इत्तेफाक की बात मैं आपको एक और बताता हूँ, कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं ब्रह्मांड में, कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार करता है और कुछ कुछ दिखता है, कुछ कुछ नहीं दिखता है। जैसे अगर किसी बर्तन में अगर जल रखा हो तो बर्तन का पेंदी आसानी से दिखता है, परंतु उसी बर्तन में मिट्टी का तेल रखा हो, सरसों का तेल रखा हो तो क्या होता है? पेंदी थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो वैसे पदार्थ को हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखते हैं और वैसे पदार्थ को कहा जाता है, तीसरा कैटेगरी, पारभासी माध्यम। उस तरह के माध्यम को पारभासी माध्यम कहा जाता है। पारदर्शी मतलब जिसे आसानी से प्रकाश पार कर जाए, अपारदर्शी का मतलब जिसे प्रकाश आसानी से पार न करे। पारभासी कौन? जौना से तनी तनी पार करे, थोड़ा थोड़ा, हेतनी हेतनी, जैसे कि माटी का तेल हो गया, करू का तेल हो गया, सरसों का तेल, ये सब जो होता है ना, सरसों का तेल वगैरह, इसको किसी बर्तन में रख दो तो पेनिया तनी तनी लगता है, लेकिन पानी रख दो तो पूरा पूरा लगता है, तो उससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करता है, तो उसे कहते हैं पारभासी माध्यम। तो इस प्रकार बताइए बाबू, प्रकाश के गति के आधार पर, गमन के आधार पर माध्यम पर 3 प्रकार का होता है। पहला पारदर्शी, जिसे आसानी से पार कर जाए, दूसरा अपारदर्शी, जिसे आसानी से पार न करे, और तीसरा पारभासी, जिसे थोड़ा थोड़ा पार करे और थोड़ा थोड़ा न करे। तो पारदर्शी में हवा, पानी, कांच, ये पारदर्शी हो गया। अपारदर्शी में ईंट, पत्थर, लकड़ी, अपारदर्शी हो गया।